ऋग्वेद में किस देवता को झंझावत या आंधी तूफान का देवता कहा गया है? पूषण, जो कि पशुओं का देवता है। माँ रुद्र, क्रोध का देवता। गंधर्व, देवताओं के संगीतकार। और मारुत, झंझावत या आंधी तूफान का देवता। तो हमारा सही आंसर मारुत। मैत्रायणी संहिता में महिषी किसे कहा गया है? राजा की सर्वप्रिय रानी, राजा की पटरानी, राजा का सारथी, गांव का प्रमुख। राजा की सर्वप्रिय रानी को वावापा, राजा का सारथी सूत, गांव का प्रमुख ग्रामीणी और राजा की पटरानी महिषी। हमारा आंसर राजा की पटरानी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद संस्कृत पद्य में लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। सामवेद को संगीत का जनक वेद कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य पद्य में लिखा गया एकमात्र वेद है और अथर्ववेद जादू टोने का वेद है। ऋग्वेद में सूतखोरी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। सूत राजा का सारथी, वणिक बनिया, कुशीदी का प्रयोग किया गया। आंसर ए। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है और तीसरा मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं, जिसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है। 7वां मंडल के रचयिता वशिष्ठ, जिसमें दशराज युद्ध का वर्णन है। दशराज का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया है? सिंधु नदी, परुष्णी नदी, वितस्ता नदी, बिपाशा नदी। सिंधु का आधुनिक नाम सिंध, परुष्णी का रावी, वितस्ता का झेलम, बिपाशा का ब्यास। तो हमारा सही आंसर बी, रावी। ऋग्वेद के में कितने पर्वतों का उल्लेख किया गया है? 1, 2, 3, 4। वेद तीन वेदों को वेद त्रयी कहा गया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेदों की संख्या 4 है और 2 पर्वत हैं, हिमवंत एवं मुजवंत। ऋग्वेद में कितने समुद्रों का उल्लेख किया गया है? 1, 2, 3, 4। तो हमारा आंसर 4 समुद्र, पूर्व, अपर, सरस्वत और सरियणावत। किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है? मैक्स मूलर, एडी दास, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती। तो एडी दास ने सैप्त संधव क्षेत्रों को माना है, उत्तरी ध्रुव को बाल गंगाधर तिलक ने, तिब्बत को दयानंद सरस्वती ने और मध्य एशिया को मैक्स मूलर ने। तो हमारा सही आंसर मैक्स मूलर। किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान सैप्त संधव क्षेत्र माना है? मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक, ब्रैंड स्टीम, एडी दास। तो मैक्स मूलर ने मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव, ब्रैंड स्टीम ने यूराल के पास और एडी दास ने सप्त संधव क्षेत्र। तो हमारा सही आंसर एडी दास। भारत में सर्वप्रथम 800 ईस्वी पूर्व में कहाँ से लोहा का साक्ष्य यानी लोहे का दराती कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य और बागोर से पशुपालन का साक्ष्य और सिंधु घाटी सभ्यता से नगरीय सभ्यता का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किस वेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है? अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है। ऋग्वेद का आरण्यक ऐतरेय और कौशिकी, सामवेद का छांदोग्य, ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री और सामवेद का उद्गाता। कौन सा एकमात्र वेद जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त का उल्लेख किया गया है। संस्कृत भाषा में गद्य रूप में लिखा गया भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ। संस्कृत पद्य रूप में लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। संस्कृत भाषा में पद्य रूप में लिखा गया भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो हमारा आंसर ऋग्वेद। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है?
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हमारा आंसर अथर्ववेद। किस उपनिषद के अंतर्गत सर्वप्रथम भक्ति और अवतारवाद का उल्लेख किया गया है? बृहदारण्यक, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। तो आंसर छांदोग्य उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो हमारा आंसर बृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषद के अंतर्गत सर्वप्रथम ब्रह्म शब्द का उल्लेख किया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो आंसर बृहदारण्यक उपनिषद। किस उपनिषद में यम और नचिकेता के बीच संवाद का उल्लेख है? कठोपनिषद, बृहदारण्यक, छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद। हमारा आंसर